राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में भगवान शिव द्वारा तपस्वियों की परीक्षा की कथा सुनेंगे। कैलाश में माँ पार्वती और भगवान शिव बैठे हुए थे। बातों ही बातों में पृथ्वी लोक का प्रसंग आ गया। पार्वती माँ बोली, बहुत दिन हो गए हैं प्रभु, मृत्यु लोक नहीं गए, चलिए वहाँ चलते हैं। वहाँ जाकर क्या करोगी पार्वती? भगवान शिव ने हंसते हुए कहा कि अब तो पृथ्वीवासियों ने हमारा ध्यान और पूजा करना ही छोड़ दिया है। भगवान शिव और पार्वती देखते देखते पृथ्वी पर आ पहुँचे। वह पृथ्वी पर घूमने लगे। वह सबको देख सकते थे, लेकिन कोई उन्हें नहीं देख पाता। घूमते घूमते भगवान शिव और पार्वती घने जंगल में जा पहुँचे। चारों तरफ सन्नाटा, कोई भी मनुष्य नहीं दिखाई पड़ रहा था। कभी कभी हिंसक पशु की गुर्राहट और दहाड़े सुनाई दे जाती थी। अचानक दोनों ठिठक कर रुक गए। सामने वट वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति तप में लीन था। कृशकाय पूरे शरीर पर मिट्टी, बड़े हुए बाल। वह बार बार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। देवी पार्वती मंद मंद मुस्काई, फिर बोली, हे देव, आप कह रहे थे कि पृथ्वी पर लोगों ने आपका ध्यान करना ही छोड़ दिया है, परंतु इस तपस्वी को तो देखिए, वह कितना कठोर तप कर रहा है। इसे कोई 3 वर्ष हो गए हैं आपका ध्यान करते हुए। चलिए अब इसे दर्शन देकर इसकी तपस्या को सफल कर दीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इस तपस्वी को तपस्या करते हुए 3 वर्ष तो बीत गए, परंतु इसमें एकाग्रता की बहुत कमी है। मैं इसे दर्शन नहीं दे रहा हूँ। इससे यह अधीर हो उठा है। यदि थोड़े दिनों में मैंने इसे दर्शन नहीं दिए तो शायद यह तपस्या करना भी छोड़ दे, इसलिए इसकी तपस्या भी सफल नहीं हुई है। परंतु मुझे तो इसकी तपस्या में कोई खोट नज़र नहीं आती। देवी पार्वती ने कहा, ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। वहाँ एक और तपस्वी है जो मेरे दर्शनों की राह देख रहा है, पहले उसे देख आए, भगवान शिव ने कहा। फिर दोनों आगे चले। थोड़ी ही दूरी पर एक और तपस्वी तपस्या में लीन था। उसकी हालत पहले वाले तपस्वी से भी बहुत कठोर थी। वह खुले मैदान में कड़ी धूप में तप कर रहा था। एक पैर पर खड़े होकर तप करते तपस्वी को देखकर देवी पार्वती चकित रह गई। भगवान शिव से बोली, प्रभु, यह तपस्वी तो 10 वर्षों से आपका नाम जप रहा है। मुझे तो ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता कि आप इसे दर्शन नहीं दें, परंतु आपके मन को समझना बहुत कठिन है। भगवान शिव ने कहा, यह सत्य है कि इसका तप बहुत कठोर है, समय भी बहुत हो गया है, परंतु फिर भी अभी यह कई वर्षों तक मेरा ध्यान कर सकता है। इसका संकल्प है मेरे दर्शन करना। इसके बिना यह यहाँ से नहीं जाएगा। इसमें धीरज की कमी नहीं है। यह अपनी तपस्या का कोई फल भी नहीं चाहता, केवल मेरे दर्शन मात्र करना चाहता है। यही अंतर है दोनों तपस्वियों में। देवी पार्वती को हैरान देख भगवान शिव ने कहा, अच्छा चलो, हम वेश बदलकर पहले वाले तपस्वी से बातें करते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती ने भेष बदला। वह कुछ फल लेकर पहले वाले तपस्वी के पास पहुँचे। भगवान शिव ने पुकारा, महाराज, आंखें खोलिए, हम आपके लिए स्वर्ग से शिव जी का संदेश लाए हैं। शिव का संदेश सुनते ही तपस्वी की आंखें खुल गईं। वह झट से बोला, क्या संदेश है भाई, जल्दी बताओ। तपस्या करते करते मैं बहुत थक चुका हूँ।
पता नहीं भगवान शिव मुझे कब दर्शन देंगे। अब तो मेरा धैर्य भी समाप्त हो रहा है। कहते हुए तपस्वी के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। भगवान शिव ने आपके लिए फल भेजे हैं। कहा है अभी आपको और तपस्या करनी पड़ेगी, कम से कम 2 वर्ष और। कहते हुए भगवान शिव मुस्कुरा उठे। क्या 2 वर्ष और? अब मैं और तपस्या नहीं कर सकता। भगवान शिव दर्शन नहीं देते तो नहीं सही, मुझे भी अब उनके दर्शन नहीं चाहिए। कहते हुए तपस्वी ने फल फेंक दिए और अपना कमंडल लेकर आगे बढ़ा। आओ चले, अब दूसरे तपस्वी की परीक्षा का समय है, भगवान शिव ने कहा। देवी पार्वती उनके साथ चल पड़ी। दोनों तपस्वी के पास पहुँचे। भगवान शिव ने पुकारा, हे तपस्वी, आंखें खोलो, हम स्वर्ग से तुम्हारे लिए भगवान शिव का संदेश लाए हैं। सुनकर तपस्वी ने आंखें खोली, रूप बदले भगवान शिव और देवी पार्वती को देखा। फिर बोला, आप कौन हैं? मेरे लिए क्या संदेश लाए हैं? ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव ने उत्तर दिया, हम सीधे स्वर्ग से आए हैं। भगवान शिव ने कहा है कि वह तुम्हारी साधना अभी अधूरी मानते हैं। अभी कम से कम 2 जन्म तक और तपस्या करो, तभी तुम्हें साधना का फल प्राप्त होगा। आराध्य भगवान शिव का साक्षात्कार होगा, प्रभु के दर्शन होंगे। तपस्वी की आंखों में आंसू भर आए। उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और बोला, आप जो भी हैं मेरे लिए तो गुरु समान हैं। मैं तपस्या में लगा था, परंतु आपने मुझे मार्ग ही बता दिया। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्रभु मुझे अवश्य ही दर्शन देंगे। मैं 2 जन्म तक तो क्या, सैकड़ों जन्मों तक प्रभु का इंतज़ार कर सकता हूँ। कहकर तपस्वी उठ खड़ा हुआ, फिर से तपस्या की तैयारी करने लगा। देखते देखते दोनों अपने असली रूप में आ गए। साक्षात भगवान शिव को अपने सामने पाकर तपस्वी चकित रह गया। खुशी के मारे उसके मुंह से बोल नहीं निकले। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम में अपार धैर्य है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। चलो, तुम मेरे धाम चलो। तभी देवी पार्वती भगवान शिव उस तपस्वी को साथ लेकर शिवलोक गए। हर हर महादेव।